सासाराम सदर अस्पताल प्रशासन की लापरवाही लोगों के लिए इन दिनों नासूर बनती जा रही है। हालांकि इस खबर को सुनते ही आप चौंक जाएंगे। दरअसल ताजा मामला अस्पताल परिसर के ट्रामा सेंटर का है, जहां की विगत 28 फरवरी को देहरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत भेड़िया गांव के 30 वर्षीय युवक सरोज कुमार की अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद परिजनों ने ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया, जहां की महज कुछ घंटे बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस दौरान पत्रकारों ने इस बात की जानकारी लेना चाहा तो ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर पंकज कुमार ने बताया कि युवक को हफ्नी की शिकायत थी। वहीं परिजनों ने इलाज के लिए भर्ती कराया था, लेकिन उसके मृत्यु होने के बाद परिजनों ने छोड़कर 9-2-11 हो गए। उन्होंने कहा कि इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दे दी गई थी। अब सवाल उठना लाजमी है कि क्या पुलिस को सूचना मिलते ही मौके पर अस्पताल परिसर में क्यों नहीं पहुंची। ऐसे में सिविल सर्जन डॉक्टर अखिलेश कुमार ने इस मामले को लेकर बेतुका बयान देते रहे। सबसे बड़ी बात तो यह है कि रोहतास जिले के स्वास्थ्य विभाग ने डॉक्टर सुधीर कुमार को सरताज पहना दिया है, ताकि जिले के तमाम सदर अस्पताल में व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त किया जा सके। लेकिन मुख्यालय अस्पताल सासाराम में क्या कुछ होता है, शायद उन्होंने पता करना मुनासिब नहीं समझे, जिसका नतीजा यह है कि 28 फरवरी 2022 को युवक की मौत होने के बाद शव को शवगृह में बाकायदा रखा गया और बुधवार यानी 2 मार्च 2021 को शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। लेकिन उन्हें इस बात की जानकारी तक नहीं है और पत्रकारों के सवाल पर संज्ञान लेने के बजाय खुद को चुप्पी साध लिए। रोहतास से जिला ब्यूरो चीफ हरिओम चौबे की रिपोर्ट। विगत 2 दिन पहले एक मरीज को यहाँ एडमिट कर दिया गया था, भेड़िया के रहने वाले हैं, और उनकी मौत हो गई है। सर, क्या लग रहा है, पोस्टमार्टम की क्या प्रक्रिया रही है? अभी उनका पोस्टमार्टम तो अभी हुआ नहीं है। पोस्टमार्टम के लिए ये बैठाया जा रहा है। क्या थी पहले से मरीज को जो हफ्नी की शिकायत थी, जैसा ये जो भर्ती हुए हैं 28/2 को, अब पोस्टमार्टम के बाद ही क्या रिपोर्ट में आता है, उसके बाद ही मालूम चलेगा। 28 तारीख का मौत कब हुई थी सर? 28/2 को आई है, 28 को ही मौत हुई है। तो अब तक आज 2 तारीख हो गया और अब तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ सर। ये एक्चुअली थी कि मरीज को जो यहाँ भर्ती कराए थे, वो एक महिला भर्ती करा के भाग गई थी। पूर्ण पता वो महिला जो आई थी वो अपना एड्रेस नहीं दी। इसके चलते हमने थाना को सूचित किया। थाना को कब सूचित किया गया? थाना को सूचित 28 को ही किया गया है जी। थाना कब आए थे यहाँ पर? थाना कल भी आई है और आज भी आई है थाना। यानी आज पोस्टमार्टम हो रही है? हाँ, आज पोस्टमार्टम। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? पंकज कुमार। अच्छा, डॉक्टर हैं? हाँ, डॉक्टर। सर, सासाराम के ट्रामा सेंटर में 28 फरवरी को एक युवक को यहाँ एडमिट किया गया था, उसकी मौत हुई। सर, आज उसका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, क्या आपके संज्ञान में सर? हमारे संज्ञान में तो अभी आप बता रहे हैं, तब हम तो ट्रॉमा सेंटर में गए हैं। अभी थोड़ा देर पहले सारे पेशेंट को देखा है और परसों भी गए थे। कोई ऐसा दिन नहीं कि हम ट्रॉमा सेंटर नहीं जानते थे। हो सकता है कि उसका कोई आदमी उसके पीछे नहीं हो, और वहाँ से चूँकि पेशेंट तो आते रहते हैं जाते रहते हैं, तो अगर वहाँ से बॉडी को अगर नहीं डिस्प्लेस किया जाएगा तो दूसरे पेशेंट मात्र 6 बेड हमारे पास है। उसमें कोई सीरियस पेशेंट आ जाने के बाद तो वहाँ से हम लोग को रैपिडली हटाना पड़ता है। अब आज इसलिए हो रहा है कि उनकी तरफ से कोई रिपोर्टिंग वाला नहीं था। वी आर वेटिंग कि शायद कोई आए, तो आज तो हो रहा होगा। अस्पताल प्रशासन की ओर से इसकी सूचना पुलिस को दी गई थी नहीं? अब ये तो उस समय के ड्यूटी पर जो आदमी है वो निश्चित रूप से दिए होंगे, जहाँ तक मेरा अनुमान है। क्योंकि जो भी सीरियस पेशेंट है या किसी को इंजरी वाला बात है, तो अगर कहीं से आए होते हैं, मान लीजिए किसी पीएचसी से आया है, तो नॉर्म्स है कि उस पीएचसी वाले ने भेज देता, लिख देता है कि पुलिस इन्फॉर्म। इंजरी का केस हो, किसी भी ढंग का इंजरी का केस हो, बिफोर एडमिशन वी मस्ट, अगर नहीं किया गया तो पुलिस को इन्फॉर्म जरूर किया गया होगा। क्योंकि बीच में इसमें इन्फॉर्मेंट में कहीं ना कहीं डिले हुआ है, दैट्स वाई 1 दिन का गैप रहा होगा। कल महाशिवरात्रि थी, लेकिन परिजन के नहीं होने की वजह से भी थोड़ा सा परेशानी हो जाता है कि शायद कोई क्लेमेंट आ जाए। इस तरह से जानकारी मिला है सर कि युवक की मौत होने के बाद शव गृह में रखा गया था। अब इतना डिटेल के बारे में हमारे जो डिप्टी साहब हैं श्री भगवान बाबू,
उनसे जरा बात कर लें। ऐसे में क्या लगता है कि अस्पताल प्रशासन की लापरवाही है या पुलिस प्रशासन की लापरवाही है? इसमें लापरवाही किसी की नहीं लगती है, क्योंकि वो बदनसीब के साथ कोई था नहीं। जितने भी समाज सेवी थे वो लोग कहीं से लाए, अभी तक कोई आदमी सामने नहीं आया, तो अब क्या कहा जा सकता है। लेकिन सर आपके स्वास्थ्यकर्मी भी जो हैं इस मामला को लेकर कुछ भी कहने से साफ तौर से इनकार कर रहे हैं। अब चूँकि उसके बारे में कुछ भी लेआउट पता नहीं है, वो तो सामने जो देखा पेशेंट का इतना डेबिलिटेटेड कंडीशन था कि जो देखा शुगर ये वो करने के बाद वो तो ट्रीटमेंट वाला बात में लग जाता है ना। और डेथ के लिए तो अलग से बात ही होती है, और जो ड्यूटी वाले हैं वो तो जो डिजीज हैं जो उनके पीछे परेशान है।